दिल्ली सरकार के फीडबैक यूनिट मामले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त आईटीओ के शहीदी पार्क पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अब यहाँ से और प्रतीकात्मक तौर पे चूंकि ये मामला जासूसी से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं चाहे विजेंद्र गुप्ता हो, वीरेंद्र सचदेवा हो, विजय गोयल, सब लोगों ने अपने गले में दूरबीन लटकाया हुआ है। यानी ये संकेत ये दूरबीन दे रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जासूसी कराने की कोशिश की, अब उस मामले का चूंकि अब सच सामने आ चुका है, लिहाजा जो मनीष सिसोदिया है उनको इस्तीफा देना चाहिए। और क्या मांग है, सीधे वीरेंद्र सचदेवा जी से बात करते हैं। एक तो दूरबीन आपने लगा रखा है, इसके क्या मायने हैं और क्या मांग है? ये दूरबीन तो हम दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दिल्ली सचिवालय की छत पे खड़े होकर पूरी दिल्ली की निजता का हनन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं दूरबीन की क्या जरूरत है? क्या जरूरत थी एफबीजी यूनिट बनाने की? क्या जरूरत थी सीक्रेट सर्विस फंड बनाने की? और वो कहाँ खर्च कर रहे थे आप? आपकी हमारी निजता का हनन क्यों कर रहे थे? गैर कानूनी काम किया है, दिल्ली वालों के साथ धोखा किया है, अपने विरोधियों को दबाना, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को दबाना, मीडिया हाउसेस को दबाना, ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को डराना, ये इनका काम है। दूरबीन लगा के देखिए कि कहां तक आप देख पा रहे हैं। कि हम तो ये देख रहे हैं कि बहुत जल्दी तिहाड़ जेल में दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट होगी, इनकी मीटिंग वहीं होगी। बिल्कुल, तो आपने देखा विजेंद्र गुप्ता जी से बात करते हैं। विजेंद्र जी, आपके दूरबीन में क्या दिख रहा है, जरा लगा के दिखाइए। इन्हें तो दिख रही कि कैबिनेट पूरी तिहाड़ में दिखेगी। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके लोग भ्रष्टाचारी हैं और अब गैर कानूनी देश की सुरक्षा को भी एक खतरा है। जासूसी कांड में फीडबैक यूनिट के नाम पे सरकारी पैसे थे जो अमला तैयार किया गया और बाद में उसको रफा दफा कर दिया गया। लेकिन ये आप लोग अब क्या चाहते हैं इस मामले में? सच्चाई तो सामने लोग गिरफ्तार हो और इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, जिसमें मनीष सिसोदिया शामिल है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक्शन हो, इस्तीफा देना चाहिए निश्चित रूप से। बिल्कुल। तो आपने देखा, ये थे दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। विधायक विजेंद्र गुप्ता साफ तौर से इनका कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, बीजेपी ये मांग करती है कि मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। जिस तरह से इस पूरे मामले में केजरीवाल सरकार का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। दिल्ली सरकार के फीडबैक यूनिट मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त मैं आईटीओ पे शहीदी पार्क पे मौजूद हूँ, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता यहाँ दूरबीन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मायने है, ये दूरबीन आपने लगा रखा है, क्या किस मुद्दे, क्या संकेत क्या है दूरबीन? अरविंद केजरीवाल की सरकार यदि अपने विरोधियों की जासूसी करवाएगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, राजनिवास में जो अधिकारी हैं या जजेज हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, यदि उनकी जासूसी कराएगी तो धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा और दूरबीन भी जो है वो गले में डाली जाएगी। आज संकेत दे रहे हैं एक छोटा। वीरेंद्र जी, दिल्ली बीजेपी की क्या मांग है? हमारी सीधी एक मांग है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अनैतिक काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई की जाए। विजेंद्र जी, क्या मकसद था? जिस तरीके से इतने बड़े मामले का खुलासा हुआ है, पुलिस परमिशन मांग रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले में कार्रवाई के लिए, दिल्ली के सियासत के लिहाज से ये कितना बड़ा मुद्दा है और क्या मांग है आप? ये बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से फीडबैक यूनिट के नाम पर जासूसी, एक गैर कानूनी काम को सरकारी जामा पहनाया गया और अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के जासूसी करने का एक योजना बनाई गई और इसमें किसी भी हद तक आम आदमी पार्टी जाएगी, ये साफ रूप से दिखाई दे रहा है। सीबीआई ने सारी जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है, लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सरकार की जवाबदेही बनती है कैसे जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए और देश की सुरक्षा पर एक प्रकार से खतरा, प्रश्न चिन्ह लगाया है।
आप देख सकते हैं कि दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पे तस्वीरों में आप देखिए, विधायक विजेंद्र गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह मिदूरी इस वक्त विजय गोयल मंच से संबोधित कर रहे हैं और तमाम नेता कार्यकर्ता सब यहाँ मौजूद हैं और इन लोगों की मांग है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और सीधे तौर पे जो पैसे एफबी यूनिट पे दिल्ली सरकार ने खर्च किए उस पैसे की रिकवरी अरविंद केजरीवाल के निजी फंड से किया जाए, जैसे विज्ञापन घोटाले में एलजी ने आदेश दिए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय जी, फीडबैक यूनिट का जो ये सच सामने आया है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है और इसकी स्थापना के पीछे क्या मकसद है? बड़ी छोटी सी मांग है, चोर को पकड़ा जाए, चोर इस्तीफा दे, यही मांग है। जो जो इनके स्कैंडल निकलते जा रहे हैं तो इनके मंत्री फंसते जा रहे हैं। आप देखिए ना, उपराज्यपाल अगर सीबीआई को चिट्ठी लिख रहा है और नाम दे रहा है उसमें मनीष सिसोदिया जी का, तो जाहिर तौर पे स्कैंडल बहुत बड़ा होगा। आपने फीडबैक यूनिट बना दिया, आपके पास एसीबी थी, आपके पास विजिलेंस थी। जब दो जांच एजेंसियां आपके पास थी तो वही विजिलेंस का काम क्या होता है? यही काम होता है। तो आपने अपनी अलग से क्यों बनाई? क्यों विरोधी पार्टियों की, बीजेपी के लीडरों की और अपने अफसरों को डराने के लिए ये जासूसी कराई गई, ताकि जो ये गलत काम कर रहे हैं वो बाहर ना जाएं। अगर आज गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल्स अपना मुंह खोलने लग जाए ना, तो सारा स्कैंडल और सारी करप्शन बाहर आ जाएगी 2 मिनट के अंदर। तो ये डराने का काम कर रहे हैं। ये सेंट्रल मिनिस्टर, ये एमपीज, अपने भी एमएलए, अपने भी कॉर्पोरेटर, उनकी भी जासूसियां कर रहे हैं। ये क्यों? सरकार टिकाने के लिए ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं। आप लोग की मांग क्या है इस पूरे मामले? हमारे सीधी सी एक मांग है, मनीष सिसोदिया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एलजी ने उसको नेम कर दिया है केजरीवाल के एडवाइजर के साथ साथ, वो गोपाल है या कौन है, तो इसलिए जाहिर तौर पर इनको इस्तीफा अपना दे देना चाहिए। नहीं तो बीजेपी तो सड़कों पे इसी तरीके से आंदोलन करेगी। भूल जाए केजरीवाल अब दिल्ली में कभी दोबारा आएगा तो। विजय गोयल और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से इस मामले में अब एलजी ने सिफारिश कर दी है मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, बीजेपी सीधे तौर पे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करती है और जब तक इस्तीफा नहीं होता है बीजेपी इसी तरह से आक्रामक रूप से इस मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी। ब्रजेश कपिल के साथ सुमंत कुमार, टीवी9।